नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपनी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, बिहार बोर्ड के जितने भी परीक्षार्थी हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट के छात्र हों या मैट्रिक के छात्र हों, आप दोनों छात्रों के लिए कुछ बिहार बोर्ड के इंस्ट्रक्शन आए हैं, जिसे आपको जान लेना अति आवश्यक है। पहला इंस्ट्रक्शन आपकी परीक्षा को लेकर के यह है कि जो आपकी परीक्षा फरवरी में होने वाली है, लगभग 25 से 26 दिनों में 25 से कम ही दिन बचे हैं आपकी इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए और 1 महीने से भी अधिक समय है मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यह है कि आपको अपनी परीक्षा केंद्र जूता मोजा पहन करके नहीं जाना है। परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा पहन करके नहीं जाना है। चप्पल पहन करके ही आप लोग परीक्षा देंगे। यह बिहार बोर्ड का क्या है? इंस्ट्रक्शन है। चूँकि इससे बहुत सारे जो छात्र होते हैं, वह जूता में या मोज़ा के अंदर चीट छुपा करके अपने परीक्षा केंद्र के अंदर लेके चले जाते हैं, जिससे परीक्षा कदाचार मुक्त तरीके से नहीं हो पाती। इसी के निवारण के लिए बिहार बोर्ड हर साल ऐसा इंस्ट्रक्शन जारी ही करता है कि सभी बच्चे जूता मोज़ा नहीं पहनेंगे, चप्पल पहन करके ही परीक्षा देंगे। दूसरी बात यह साथियों कि यह नियम की उतनी पालन नहीं हो पाती क्योंकि आपकी परीक्षा ठंड में होती है। काफ़ी अभी ठंड भी बढ़ गई है। आज तो फिलहाल बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस ठंड को देखते हुए या फिर से इस नियम को बदला भी जा सकता है। काफ़ी छात्र होते हैं जूता मोजा पहन करके जाते हैं, लेकिन जो भी वहाँ के कर्मचारी होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं बच्चों को कि कोई चीट तो नहीं लिया है, वहाँ पे वो अपना जूता मोजा निकाल करके शिक्षक को या कर्मचारी को दिखा देते हैं, फिर एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, तो ठंड के अनुसार इस पर इसका पालना होता है। और दूसरा न्यूज़ आपकी परीक्षा के लिए यह है कि जब आपकी परीक्षा होती है, जैसे कि मान लीजिए हाई बेंच यहाँ पे होता है, उसके नीचे लो बेंच होता है। ठीक है, उसके बाद लो बेंच, तो यहाँ पर एक छात्र यहाँ पर बैठेगा और एक छात्र यहाँ पर बैठेगा, यानी कि एक बेंच पर दो ही छात्र बैठेंगे। ठीक है, जिससे कि परीक्षा जो होगी बिल्कुल कदाचार मुक्त तरीके से होगी। देखिए साथियों, आपकी परीक्षा के लिए कितना कड़ा बंदोबस्त करता है बिहार बोर्ड। ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में जाना चाहिए। उसके बाद यह देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया है कि इंटर व मैट्रिक परीक्षा में विद्यार्थी चप्पल पहनकर ही परीक्षा देंगे। बोर्ड ने जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगाई है। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालित करने के लिए परीक्षा केंद्रों को भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार सुपर जोन व जोन के अंतर्गत बांटा गया है। यानी कि दो क्षेत्रों के अंतर्गत परीक्षा होगी, एक सुपर जोन और एक जोन। सुपर जोन में वैसे क्षेत्रों को रखा जाएगा जहां पे चीट होने की संभावना अधिक रहती है और जोन में जहां पे चीट होने की संभावना कम रहती है। इस आधार पर सुपर जोनल व जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस बल के साथ की जाएगी और सभी केंद्रों पर आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि पुलिस बल तो नियुक्त किए जाते हैं ताकि आपकी जो भी बच्चे वहाँ पे कदाचार मुक्त तरीके से परीक्षा दे सकें। और यहाँ पे यह जानकारी दी जा रही है कि केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए अलग से गस्ती दंडाधिकारी की नियुक्ति भी होगी। साथ जैसे कि आप सभी परीक्षा देने जाएंगे ना, तो आपके परीक्षा देने के लगभग आधा घंटा पहले या परीक्षा देने के 10 मिनट पहले आपके वहाँ आपके जो विद्यालय होगा जहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र होगा, वहाँ पर एक गाड़ी आती है। ठीक है, उस गाड़ी से ही प्रश्न पत्र निकाले जाते हैं। पहले से ही परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र नहीं होते क्योंकि वहाँ पर चीट होने की संभावना हो सकती है, पेपर वायरल होने की संभावना हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक गस्ती दंडाधिकारी को भी नियुक्त किया जाएगा, जो कि हर परीक्षा केंद्र पर क्या करेगा? प्रश्न पत्र को पहुँचाएगा। देखिए, यहाँ पर और बोला गया है अधिकतम 2 ही परीक्षार्थी बैठेंगे। दोनों ही पालियों में परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा। देर में आने वाले परीक्षा नहीं दे पाएंगे। साथियों, जो पिछले बार की बोर्ड परीक्षा हुई है 2024 में, इसका मूलतः उदाहरण उसी समय देखने को मिला है। चूँकि पहले 1-2 मिनट लेट हो जाता था तो एंट्री मिल जाती थी, लेकिन मान लीजिए कि 8:30 तक सभी व्यक्ति को एंट्री कर लेना है, तो 8:30 तक एंट्री कर ही लेना है। 8:31 भी होता था ना, 31 मिनट या 8:30 ही हो गया, इसके बाद क्या हो जाती थी? एंट्री बंद कर दी जाती थी।
बंद कर दी जाती थी और कोई भी रोता गिड़गिड़ाता रह जाए उसको एंट्री नहीं मिलती थी। ठीक इसी तरह भी इस साल भी होगा। आपका कोई भी कारण नहीं पूछा जाएगा कि आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, तबीयत खराब हो गया था, कोई भी कारण आपका बिहार बोर्ड नहीं जानना चाहेगा। वह क्या कर देगा, गेट बंद कर देगा और आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो समय से आधा घंटा पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, परिस्थिति में प्रश्न पत्रों की निकासी नहीं की जाएगी। गोपनीय प्रश्न पत्रों की निकासी के समय वीडियोग्राफी होगी। और जितनी, जैसे कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में एक पहले पेटी आता है, ठीक है, उस पेटी में पहले लॉक लगा होता है, उस लॉक को पहले खोला जाता है, ठीक है, वो उसकी वीडियोग्राफी होती है। उसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार के सीट, जैसे जैसे कि आप लोग A4 साइज का सेंचुरी वाला पेपर नहीं देखे हैं, किस प्रकार से सीट में आता है, उसी तरीके से 2-3 बार उसको झिल्ली से क्या किया रहता है, पैक सील्ड किया रहता है। उसको वीडियोग्राफी के माध्यम से खोला जाएगा बच्चों, आप सभी के सामने ही खोला जाएगा। ठीक है। तो वीडियोग्राफी होगी और सभी चीज़ों की आपको प्रश्न पत्र बांटा जा रहा है, सभी की वीडियोग्राफी होगी। ठीक है। और सब बिहार बोर्ड रखता है अपने पास। ठीक है। और देखिए, अगर कोई छात्र ऐसा भी है कि छात्र को प्रवेश पत्र गुम हो जाता है, कोई वहाँ पर जाते हैं, आपका प्रवेश पत्र कहीं पे छूट जाता है, कहीं पे गुम हो जाता है, तो आपको एंट्री मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखिए, भूलवश घर पर छूट जाता है कोई आपका जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, तो उन्हें परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। उपस्थिति पत्रक में सेकंड फोटो से पहचान करते हुए रोल नंबर शीट से सत्यापन कर उसकी एंट्री कर दी जाएगी। आपका वहाँ पे सत्यापन किया जाएगा, आपको जांच किया जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी, एंट्री मिल जाएंगे। तो बिल्कुल ही आप लोग घबराएं मत, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें। जो भी छात्र क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे एजुकेशनल ज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाएं, इस चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको लगभग प्रतिदिन 5-5 सब्जेक्टिव प्रश्न प्रति विषय का लाते हैं। और हम आपको ऐसा दावा करते हैं कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे वो हमारे द्वारा कराए गए गेस प्रश्न से ही रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।